हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। खूब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। इन द हेयर टॉर्टोइस रेस, मतलब कछुआ और खरगोश की क्या हो रही है, रेस हो रही है। ये कछुआ और खरगोश की कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी है। रेस होता है और कौन जीतता है लास्ट में, कछुआ जीत जाता है। द हेयर रैन फॉर 2 मिनट, जो खरगोश है कितने मिनट के लिए दौड़ता है, 2 मिनट के लिए दौड़ता है। एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर थोड़ी देर दौड़ता है खरगोश, उसके बाद क्या करता है, सो जाता है। स्लेप्ट फॉर 56 मिनट, 56 मिनट के लिए क्या हो जाता है बच्चों, सो जाता है। एंड अगेन रन, फिर दोबारा दौड़ता है फॉर 2 मिनट, कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। एट ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेयर इन द रेस। वो खरगोश कितनी एवरेज स्पीड से दौड़ता है, उसके बारे में पूछा है बच्चों। ठीक है, तो अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिनको सॉल्व करना है इसको पॉज, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है वो लोग मेरे साथ बने रहिए और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हम लोग गिवन डाटा को नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, दौड़ता है पहले 2 मिनट के लिए। पहले हम लोग इसको टोटल टाइम देखते हैं कितना दिया है। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों पूरी जर्नी में खरगोश को दौड़ने में। ठीक है बच्चों, पहले 2 मिनट स्टार्टिंग में लगा है, दौड़ा है। फिर इसके बाद 56 मिनट रेस्ट किया है, 56 मिनट। और फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 2 मिनट फिर दौड़ा है, 2 मिनट फिर दौड़ा। बड़ा आलसी था, रुक रुक के दौड़ रहा था बेचारा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 56 + 4 60 मिनट। 60 मिनट मींस 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो टोटल टाइम हमको पता चल गया। और हमको पता है फार्मूला किसका, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है बच्चों, देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमको नहीं दिया, कितना डिस्टेंस है, तो हमको एक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दें। ठीक है बच्चों, पहली बार दौड़ा है कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा स्पीड, और टाइम कितना, 2 मिनट के लिए। इस 2 मिनट को बच्चों किसमें कन्वर्ट कर लो, आवर में। तो किससे डिवीजन करेंगे, 60 से। 2/60 प्लस, ये आवर में कन्वर्ट हो गया, प्लस फिर क्या करता है, 7.5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है 2 मिनट के लिए। फिर अगले 2 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 7.5 × 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 60। और ये कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल टाइम कितना दिया बच्चों, 1 आवर। तो ये हो गया 1 आवर टाइम। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 7.5 × 2 कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे भी 7.5 × 2 15। तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15/60 प्लस 15/60 कितना आ जाएगा, 30/60 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, देख लेते हैं कैलकुलेशन, नोट भी करते रहिए साथ साथ। तो यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 15/60 प्लस 15/60। नीचे वाला इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों, 30/60 कट जाएगा, 1/2 मींस 0.5 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी में वो खरगोश कितनी स्पीड से दौड़ेगा, 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या निकल गई बच्चों, ये आई है खरगोश की एवरेज स्पीड। ये क्या निकल के आई है, खरगोश की एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ बुलेट हिट्स अ बॉल। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा,
अब बुलेट हिट्स ए वॉल, कोई बुलेट है, बंदूक से गोली निकली बुलेट, और किसको छेद करती है? वॉल को, दीवार को छेद करती है। विद वेलोसिटी कितना? 20 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। एंड पेनिट्रेट्स इट, क्या करती है? छेद करती है। कितना मीटर तक? अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर तक क्या करती है? वॉल में छेद कर देती है। क्या कहा बच्चों? फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल। तो रिटार्डेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, वॉल में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? वो जो बुलेट है वॉल में क्या होगी? रुक जाएगी कुछ देर तक जाने के बाद। तो मान लेते हैं अगर इसको वॉल बना लिए बच्चों, यहाँ पे वॉल बना लिए, और ये बुलेट जो मतलब जा रहा है यहाँ पे, जो इसमें वॉल में घुस रहा है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है? इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पहुंचा और छेद करके यहाँ पे जाके आगे कहीं रुक गया। ये वॉल हमारा, ये पूरा क्या है? वॉल है। तो यहाँ पे पहुंचा और कितना? 5 सेंटीमीटर तक छेद किया, और यहाँ पे जाके बच्चों क्या वॉल हमारी रुक गई। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल, रिटार्डेशन पूछा है। अच्छा, जब बुलेट यहाँ पे जाके रुक गई तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ नोट कर लीजिए। गिवन u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि बॉल दीवार पे जाने के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। ठीक है, और कितनी गहराई तक गई है? तो s इक्वल टू दिया हुआ कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहां से 5/100 मीटर में कितना आ जाएगा? 0.05 मीटर। ठीक है बच्चों, ये कन्वर्जन समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हमको रिटार्डेशन निकालना, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। और कैसी आ गई एक्सेलरेशन? माइनस में आ गई। डी एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। कहां से कहां? 20 से 0। तो इसकी वैल्यू हम लोग को पूछा है कितना होगा रिटार्डेशन। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा क्या है बच्चों? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों? a निकालना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, v दिया है गिवन, u दिया है गिवन, s दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है गिवन। हम लोग को क्या निकालना है? a निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। लिखेंगे बच्चों फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है बच्चों? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? a की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो a की वैल्यू आएगी कैसी आएगी बच्चों? नेगेटिव आएगी। तो a की वैल्यू निकालते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। a की वैल्यू यहां पे कैलकुलेशन इस साइड कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशन इस साइड कर लेते हैं। यहां पे देखो बच्चों, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v स्क्वायर वैल्यू कितनी दी v की? 0 इक्वल टू u स्क्वायर मींस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 into a, इसकी वैल्यू निकालनी है, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। इसको ऐसा रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू ये 400 हो जाएगा, या फिर इसको 20 into 20 लिख सकते हैं। और जब कोई इसको इस साइड लाएंगे तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। 20 into 20 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 into a into s की वैल्यू कितनी? 0.05। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इक्वल टू -20 into 20 अपॉन 2 into 0.05। अब इसको कट करें बच्चों, देखिए -20 into 20, यहां पे देखो बच्चों नीचे 2 है और यहां पे क्या है? 0.05। तो ऊपर 100 लिख सकते हैं क्या? 2 अंक पे डेसिमल लगा तो ऊपर 100 लिख सकते हैं, और नीचे क्या करेंगे? 2 गुणे 5 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 into 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 से क्या हो जाएगा? 1 0 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और क्या बचेगा बच्चों? देखो यहाँ पे 20 into 2 कितना हो जाएगा? 4, 40 माइनस का इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी? माइनस इंटू 100, -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ये डी एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों?
-4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट डाउन फास्ट। स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, प्लीज इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए, और जो लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको सॉल्व करें और देखिए क्या मेथड लगेगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, एक कविता आप लोगों के लिए है। ये सुबह की धूप ही तो छांव तक ले जाएगी, जिंदगी को एक सुनहरे दांव तक ले जाएगी। तू चला चल इस सफर में मील के पत्थर न गिन, वरना यह आदत थकान को पांव तक ले जाएगी। ठीक है बच्चों, हमेशा मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। टेंशन परिणाम क्या भी होगा, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उसका हम लोग टेंशन नहीं करने का। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहो। और इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज पुश्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक पार्टिकल है जिसको पुश किया जाता है किधर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इन सच अ वे दैट इट स्टार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। पार्टिकल है यहाँ पे, इसको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, कितने वेलोसिटी से, विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो u दिया होगा, कितना दिया बच्चों, 12 मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड in such a way that it start with a velocity of 12 meter per second. Its velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second. Find time it will take to come to rest. ठीक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है at a rate of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो बच्चों क्या दिया है, at a rate of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिया है रिटार्डेशन की वैल्यू। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की वैल्यू दिया है, कितना दिया बच्चों, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते करते क्या हो रही है, रेस्ट पे आ जा रही है। रेस्ट पे आ जा रही है मतलब u v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। हमने उससे पूछा है कितना टाइम लगेगा कि वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए। ठीक है बच्चों, और पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको हम लोग को निकालना है। अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं बार बार कहता हूं बच्चों, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। एक बार फिर मैं लिख रहा हूं, पहला इक्वेशन क्या कहता है, v बराबर u प्लस at। ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह है पोजीशन टाइम इक्वेशन। एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं नोट किए हैं। और यहां पे आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछा है, टाइम कितना लगा वो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, उसके लिए पूछा है टाइम कितना लगेगा। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। यहां से t नहीं पता चल जाएगा, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, t निकालना है, a भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन करते हैं, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू कितना दिया 12, प्लस a की वैल्यू कितना दिया -0.5 इनटू कितना हो जाएगा टाइम t हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों देखो, ये इधर आएगा, ये इधर, तो कितना हो जाएगा -12, और यहां पे बचेगा 0.5, माइनस का 0.5 इनटू t, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, 12 इक्वल टू आ जाएगा 5/10 इनटू t। एक अंक पे डेसिमल है तो क्या लिख सकते हैं, 5/10 इसको लिख सकते हैं, नीचे 10 लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दिया, 5 1 5 5 2 10, t इक्वल टू 24 सेकंड। तो 24 सेकंड के बाद क्या होगा, पार्टिकल बच्चों रेस्ट पे आ जाएगा। जो हमारा पार्टिकल है 24 सेकंड के बाद क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, इसकी तरफ आएंगे बच्चों, पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हट जा रहा हूं मैं। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर सेकेंड पार्ट हम लोग नोट करेंगे।
सेकंड पार्ट में आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा एक बार बताओ, जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, और रेस्ट पे आ जाने से पहले रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी लगा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, वहां से बहुत इजी हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बच्चों, तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 माइनस u स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 12 का स्क्वायर अपॉन 2a। 2 और a की वैल्यू कितनी, माइनस 0.5। ठीक है बच्चों, तो यहां से s की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन यहां पे हम लोग देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, s बराबर -12 * 12 अपॉन 2। 0.5 ऊपर क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं, -0.5। सॉरी माइनस तो कट जाएगा, 5 2 10, 2 से 2 कट जाएगा, 12 * 12 कितना हो जाएगा, 144। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 144 मीटर। ठीक है बच्चों, तो वो पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले 144 मीटर तक हम लोग क्या है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है बच्चों, एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। कोई स्क्वायर फील्ड है, उसकी बाउंड्री के अलोंग क्या हो रहा है, कोई फार्मर मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, फार्मर मूव्स अलोंग द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, और जो साइड दिया है उसका कितना दिया हुआ, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर। ये हो गया स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकंड। कितने सेकंड में, 40 सेकंड। मींस 40 सेकंड में कितना मार रहा है, एक चक्कर मार रहा है। वन रेवोल्यूशन कितने कब चक्कर, 40 सेकंड में वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। वन रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कितने में, 40 सेकंड में क्या हो रहा है बच्चों, कंप्लीट कर रहा है। पूछा व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो क्या करता है, 2 मिनट 20 सेकंड तक क्या करता है बच्चों, इसके अलावा घूमता रहता है। पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के एंड के बाद फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन से। तो मान लेते हैं यहां पे बच्चों ये फार्मर है, ठीक है बच्चों, और यहां से क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अ फार्मर मूव्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के अराउंड मूव कर रहा है, और जो इसकी साइड्स दी हुई 10 मीटर, तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चों, 40 मीटर हो जाएगा। और 40 मीटर 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, मतलब एक चक्कर 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। और वो टोटल कितना घूमता है, टोटल डिस्टेंस टोटल कितना घूमता है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में पहले तो ये पता लगाएंगे कि कितना चक्कर वो मारा है, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है पूछा, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो टोटल टाइम कितना चला वो, टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड, 2 × 60 + 20, तो 120 सेकंड, सॉरी 140 सेकंड। ये बच्चों किसान क्या है, 140 सेकंड तक इस बाउंड्री फील्ड के अलावा क्या है, घुमा। ठीक है बच्चों, अब दिया कि 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में वन रेवोल्यूशन। यहां पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं बच्चों। 40 सेकंड में एक चक्कर मार रहा है, तो 140 सेकंड में कितना मारेगा, 140/40, 40 कितना आ जाएगा, 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में देखो 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड,
मीन्स 120 सेकंड में 3 चक्कर हो गया, और 20 सेकंड में कितना, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, मतलब आधा चक्कर। तो टोटल मिला के 3.5 रिवोल्यूशन, 3.5 चक्कर वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो देखते हैं बच्चों, पहले रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फर्स्ट रिवोल्यूशन में यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, घूमेगा, फिर यहीं पे आ जाएगा, पहला चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। पहले चक्कर में 0, फिर दूसरे चक्कर में यहां से यहां तक गया, फिर आ गया वापस, दूसरे रेवोल्यूशन में भी 0, तीसरे रेवोल्यूशन में भी 0, बचा कितना, आधा चक्कर। तो आधा चक्कर बच्चों क्या होगा, ए से बी गया और बी से सी गया, ये हो गया आधा चक्कर। तो कहां से, ए से स्टार्ट किया इनिशियल पोजीशन, और कहां पहुंचा, सी पे पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच का ये हो जाएगा बच्चों मिनिमम, ये पाथ, मिनिमम पाथ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे बच्चों हमको पाथ मिल गई, और हमको ये पता है क्या, ये 10 मीटर का और ये 10 मीटर का है, हमको ये निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा AC, और यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर मींस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं AC बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड था, पूरा खेल यूनिटरी मेथड का था। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो 100 और 100, एक 100 बाहर लेते हैं, मींस 10 बाहर ले लिया तो बचा कितना, अंडर रूट 2 बचा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.414, 1.414। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 1.414, कितना आ जाएगा बच्चों, 14.14 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर्मर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बस पूरा खेल किसका है, पहले हमको ये पता करना है इसमें कि कितना चक्कर वो कंप्लीट करेगा। तो याद रखना बच्चों, यूनिटरी मेथड क्या, देखो 40 सेकंड लग रहा है तो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में, 40 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन। तो 140 सेकंड में कितना करेगा, 1/40 इंटू कितना आ जाएगा 140, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7/2 कितना होता है 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पता चल जाए कितना कितना चक्कर कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज नोट डाउन। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई कार है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है बच्चों, कार बना लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया कार है, ठीक है, टेस्ला की कार है, ठीक है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड है कितना बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर। स्टॉप्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाते हैं तो 5 सेकंड में क्या होता है बच्चों, रुक जाता है। मतलब आफ्टर t इक्वल टू 5 सेकंड गाड़ी रुक गई, मतलब v इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। फाइंड द एक्सेलरेशन एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन पता लगाना बच्चों। फाइंड द एक्सेलरेशन एज्यूमिंग इट टू बी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्लॉट द ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम। इसी क्वेश्चन में हम लोग को ग्राफ भी बनाना है। यूजिंग द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और उसी ग्राफ का यूज करके हम लोग को क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू दी हुई बच्चों कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 इंटू 5/18 कितने आ जाएगा मीटर सेकंड में, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, कितना आएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकंड u की वैल्यू। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड। 5 सेकंड चलने के बाद ब्रेक लगाते हैं,
आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में क्या करेगी, गाड़ी रुक जा रही है, मींस v इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, फार्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at, और यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, v क्या है 0 है, u की वैल्यू कितनी है 15 प्लस a इंटू टाइम कितना दिया बच्चों 5, a बराबर कितना आ जाएगा -15 अपॉन 5, कितना आ जाएगा बच्चों -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। नेगेटिव क्यों आई है बच्चों, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन का केस है, रिटार्डेशन का केस है, मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। पहले वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों 0 हो गई है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन का केस हुआ क्योंकि ब्रेक्स लगे थे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों। ये लास्ट वीडियो बच्चों मोशन चैप्टर का, इसके बाद हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, किसका, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे कांस्टेंट मोशन के लिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या क्या गिवन था, u इक्वल टू दिया था 15 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू क्या था 0 था, और t बराबर कितना था 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, कार स्टार्ट हुई थी t बराबर 0 से, जब टाइम 0 था उस समय उसके बाद स्पीड कितनी थी बच्चों, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, v बराबर 0 हो गई। तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे किसका, स्पीड वर्सेस टाइम का। जब टाइम क्या था 0 था, t बराबर 0, उस समय उसके बाद स्पीड कितनी थी कार के पास 15 मीटर पर सेकेंड। जब क्या है 5 सेकंड बाद ब्रेक अप्लाई किए, आप ब्रेक अप्लाई कर दिए, 5 सेकंड में क्या हो गई, गाड़ी रुक गई, उसमें वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों उसके पास 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इधर ले लेते हैं नीचे टाइम का एक्सिस, ऊपर ले लेते हैं स्पीड का एक्सिस। ठीक है बच्चों, यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होता है कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 5 था, यहाँ स्पीड 10 थी, स्पीड मीटर पर सेकंड में, और टाइम को रिप्रेजेंट करना बच्चों हम लोग सेकंड में, और यहाँ पे कितना था 15 था, 15 मीटर पर सेकंड। जब बेटा टाइम कितना था 0 था, उस समय स्पीड कितनी थी 5 थी, 15 थी सॉरी, और यहाँ पे टाइम है तो 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। ठीक है बच्चों, जब हमारा क्या होगा टाइम t बराबर 5 सेकंड हो गया तो v क्या हो गया 0 हो गया, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब t हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 यहीं पे होगा, इसी एक्सिस पे। अब देखना बच्चों, रिटार्डेशन का केस है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, जब t बराबर 0 था तो स्पीड कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड, जब t बराबर 5 सेकंड है तो स्पीड कितनी है 0 है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग को क्या निकालना है, इस ग्राफ की मदद से कितना उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस कवर कर निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ, उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया क्या होता है बेटा, ये देखो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट 1/2। बेस कितना है बच्चों 5 है, और हाइट कितनी है 15, 5 इंटू 15, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 37.5। 15 2 जा 30 और 15 5 जा 7.5, 30 प्लस 7.5 37.5 मीटर। तो बच्चों वो कार रेस्ट पे आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 37.5 मीटर डिस्टेंस क्या है कवर कर चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से क्या करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों,
नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब्दुल वाहिद ड्राइविंग टू स्कूल कंप्लीट्स द एवरेज स्पीड, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करता है उसकी एवरेज स्पीड पूरे चलने की कितनी थी, ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जब कहाँ जा रहा था अपने, वाइल ड्राइविंग स्कूल, वाइल ड्राइविंग होम टू स्कूल, होम टू स्कूल, अपने घर से कहाँ जा रहा था, अपने घर से कहाँ जा रहा था बच्चों, स्कूल, स्कूल जा रहा था। स्कूल अच्छा बना देते हैं, ठीक है। जब यहां से यहां गया तो उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न टिप, जब स्कूल से क्या घर आया, along the same route, उसी रास्ते से, there is less traffic, ट्रैफिक क्या थी, कम थी, and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक कम थी तो गाड़ी तेज चलाया, उस समय उसकी एवरेज कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। और वैसे भी बात है कि जब हम लोग क्या है, स्कूल से छुट्टी होती है, घर भागते हैं तो बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह घर भागते हैं, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल व्हाइल द होल ट्रिप, जब पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछी है बच्चों। और याद रखना, जब वो स्कूल से घर आया तो कितनी स्पीड से आया, 30 किलोमीटर पर आवर से आया। इसका होम था, घर था, और ये क्या था, इसका अब्दुल का स्कूल था, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, अपना वही फार्मूला क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि होम से और स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, x थी, और स्कूल से यहां तक फिर वही x डिस्टेंस, क्योंकि उसी रूट से आया तो जितना गया उतना आया। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, उसका टोटल डिस्टेंस आया प्लस गया, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा बच्चों। देखो होम से कहां गया, स्कूल गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस। स्कूल से कहां है, घर आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस। तो x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस 2x नहीं हो जाएगा। समझो, इस होम से स्कूल, घर से स्कूल गया 10 किलोमीटर, स्कूल से फिर होम आएगा वापस सेम रूट से, तो 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 किलोमीटर। अब हमको टाइम नहीं दिया हुआ बच्चों, टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको पता है क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज मान सकते हैं यहाँ पे कि जब होम से स्कूल गया तो उसमें टाइम कितना लगा बच्चों, t1, और जब स्कूल से घर आया तो टाइम कितना लगा बच्चों, t2। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, t बराबर t1 प्लस t2, यही तो टोटल टाइम लगा होगा ना बच्चों, आने का प्लस जाने का। टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, t इक्वल टू t1 प्लस t2। अब देखो टाइम के लिए क्या करेंगे, t1 चला किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, कितना डिस्टेंस है x, तो यहां से बच्चों टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन सॉरी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, स्पीड। तो यहां पे t1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से देखो t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना बच्चों x और स्पीड कितनी है 20, तो x अपॉन कितना आ जाएगा 20। उसी तरह t2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 30, कितना आ जाएगा x अपॉन 30। यहां से टोटल टाइम t बराबर कितना आ जाएगा, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30, ठीक है बच्चों। टोटल टाइम में हमको पता चल गया, टोटल डिस्टेंस भी पता चल गया। तो यहां पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, और जो कितना है x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। आप कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां पे सॉल्यूशन कर देते हैं, कितना आएगा आंसर, कैलकुलेशन करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। मान लिया हमने कि जब होम से स्कूल गया तो टाइम कितना लगा t1, और जब वहां से वापस आया तो टाइम लगा t2, तो टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। यहां पे वैल्यू रखो, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 2x, और टाइम कितना है x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 60। अब देखो बच्चों यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर x नीचे x कट जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं,
2x और यहाँ पे x कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा 1/20 प्लस 1/30। ये बच्चों क्या है 20 प्लस 30 है, यहाँ पे 20 और 30 है, सॉरी फॉर दैट, प्लस। अब देखो x से x कट जाएगा, ऊपर 2, नीचे एलसीएम ले लोगे 20 into 30, एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। ये चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 20 गुणे 30 अपॉन 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा बच्चों 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है बच्चों अब्दुल की पूरे जर्नी की 24 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। बाय।